सेकंड चैप्टर तक आपका लास्ट वीडियो में कंप्लीट। अब आपका आता है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नाम देखो, सत्यमेव जयते। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? सत्यमेव जयते। सत्य, सत्य का अर्थ है सत्य। एव सत्यम, इसमें क्या आएगा? सत्यम। सत्यम का अर्थ है सत्य की, और जो ऊपर एक ही मात्रा है इसको क्या बोलेंगे? एव। एव का अर्थ है ही। जयते, जीत होती है। सत्य की ही जीत होती है। आपने देखा है ना कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है और असत्य की हमेशा हार होती है, यानी कि झूठ की हमेशा पराजय, सत्य की हमेशा जय होती है और असत्य की हमेशा पराजय होती है। देखो आपने देखा होगा कि कोई भी झूठ बोलता है तो उसकी झूठ या चोरी एक न एक दिन पकड़ी जाती है, और जो सच बात है वो हमेशा ही सत्य होती है या हमेशा ही ठीक होती है। सत्य के साथ, यानी कि जो सत्य की बातें होती है, जो सत्य की बातें हैं, उनसे हमें सत्य की ओर ही आगे बढ़ना है कि सत्य ही हमारे जीवन में सब कुछ है। कि प्यारे बच्चों, आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। देखो चैप्टर में भी बताया गया कि सत्य ही जीत होती है। अब देखो, जीवने सत्यम विशेष महत्वम अस्ति। जीवने, जीवने का अर्थ है जीवन में। सत्यस्य, सत्यस्य का अर्थ है सत्य की। विशेषम, विशेष। महत्वम, महत्वम का अर्थ है महत्व। अस्ति, अस्ति का अर्थ है। जीवने, जीवने का अर्थ है जीवन में। सत्यस्य, सत्यस्य का अर्थ है सत्य का। विशेषम, विशेषम का अर्थ हुआ विशेष। महत्वम, महत्वम का अर्थ है महत्व। अस्ति, अस्ति का अर्थ है। तो इस लाइन का अर्थ यहाँ तक क्या हुआ? जीवन में सत्य का विशेष महत्व है, कि जीवन में सत्य का विशेष महत्व है। ओके, इसके बाद आगे देखो। अब आप अश्वमेधात् यज्ञात् अपि सत्यस्य अधिक महत्वम्। अश्वमेध यज्ञात्, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध का अर्थ क्या है? अश्वमेध यज्ञ। आपने सुना होगा, रामायण में देखा भी होगा कि अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? राम ने। किसने किया था? राम ने किया था। जब सीता वनवास गई हुई थी और उनके दो पुत्र लव और कुश, जब वो वाल्मीकि आश्रम में या गुरु के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे, तो उस टाइम राम ने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ। उसी यज्ञ को क्या कहा जाता है? अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। अश्वमेध यज्ञात्, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध का अर्थ है अश्वमेध यज्ञ। यज्ञात् का अर्थ है यज्ञ। अपि, अपि का अर्थ है भी। सत्यस्य, सत्यस्य का अर्थ है सत्य की। अधिकम, अधिकम का अर्थ है अधिक। महत्वम, महत्व का अर्थ है महत्व। अपि, अस्ति, अस्ति का अर्थ क्या हुआ? है। अस्ति का अर्थ क्या हुआ? है। अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ भी सत्य से अधिक महत्व है। अश्वमेध यज्ञ का भी सत्य से अधिक महत्व है। यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ है उससे भी अधिक किसका महत्व बताया गया है? सत्य का महत्व बताया गया है। सेकंड लाइन का देखो आप,
अश्वमेध यज्ञ का भी, यानी कि अश्वमेध यज्ञ से भी सत्य का अधिक महत्व है। यहाँ तक कंप्लीट। इससे आगे देखो, अतएव। अतएव का अर्थ है इसलिए। अतएव, अतएव का अर्थ क्या है? इसलिए। अतएव देखो ये रहा अतएव, क्या है ये? अतएव। अतएव का अर्थ क्या है? इसलिए। कथितम क्या है? कथितम। कथितम का अर्थ है कहा गया। कथितम का अर्थ क्या है? कहा गया। तो इस लाइन का अर्थ देखो, अतएव। अतएव का अर्थ क्या है? इसलिए। इसलिए कथितम कहा गया। क्या कहा गया? अब देखो, अब ये श्लोक है, इसको आपको देखना है क्या कहा गया श्लोक में। देखो, अश्वमेध सहस्त्र च सत्यम च तुल्या धृतम। देखो ये श्लोक की लाइन है, इसको देखो। अश्वमेध, अश्वमेध का अर्थ है अश्वमेध यज्ञ। सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ है हजारों। च का अर्थ क्या है? और। सत्य, सत्य का अर्थ है सत्य। च का अर्थ क्या हुआ? और। तुल्या, तुल्या का अर्थ है तराजू। धृतम, धृतम का अर्थ क्या है? रखा जाए। धृतम का अर्थ क्या है? रखा जाए। अब देखो, अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ। सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ क्या है? हजारों। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सत्य को तराजू में रखा जाए। देखो इसकी लाइन, अश्वमेध सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ है हजारों। हजारों अश्वमेध और सत्य को तराजू में रखा जाए। फर्स्ट लाइन का अर्थ है, देखो श्लोक की फर्स्ट लाइन का अर्थ देखो, हजारों अश्वमेध यज्ञ और सत्य को तराजू में रखा जाए। कहने का मतलब ये है कि सत्य को और अश्वमेध यज्ञ को क्या करना है? तोला जा रहा है। अब देखो किसका भार अधिक निकलता है। इसका अर्थ सीधी सी भाषा में तो ये है कि इसको तोला जा रहा है। सत्य को और अश्वमेध यज्ञ को क्या किया जा रहा है? तोला जा रहा है। अब देखो, अब आप अश्वमेध, हजारों अश्वमेध यज्ञ और सत्य को रखा जाए, सत्य को तराजू में रखा जाए। सेकंड लाइन का अर्थ देखो अब आप, अश्वमेध सहस्त्राधि सत्यमेव विशिष्यते। अश्वमेध, अश्वमेध का अर्थ हुआ अश्वमेध यज्ञ। सहस्त्राधि, सहस्त्राधि का अर्थ है हजारों। पहले तो क्या था? सहस्त्र का अर्थ था हजारों, अब सहस्त्रादि का अर्थ क्या हो गया? हजारों। सत्यमेव, सत्य एव का अर्थ है ही। विशिष्यते, विशिष्यते क्या अर्थ है? विशेष है। हजारों, हजारों अश्वमेध यज्ञों से सत्य, यज्ञों से सत्य ही विशेष है। देखो, हजारों अश्वमेध यज्ञों से सत्य ही विशेष है। हो गया। अब इसकी फर्स्ट लाइन का अर्थ देखो, हजारों अश्वमेध यज्ञ और च का अर्थ क्या लिया? और सत्य को तराजू में रखा जाए। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सत्य को तराजू में रखा जाए। फिर सेकंड लाइन का अर्थ देखो, हजारों अश्वमेध यज्ञ, हजारों अश्वमेध यज्ञ से ही सत्य विशेष है। कि कितने ही हजारों अश्वमेध रख लिए जाए तराजू में, लेकिन सबसे विशेष कौन है? सत्य ही है। एक बार इस पैराग्राफ का अर्थ वापस देख लो, हजारों अश्वमेध
और सत्य को तराजू में रखा जाए तो हजारों हस्व यज्ञों से सत्य ही विशेष है। मेद का अर्थ है यज्ञ, मेद का अर्थ क्या है? यज्ञ। ठीक है, अब देखो आगे का। धर्म प्रधाने अस्मिन् भारत देशे बहवः धर्मा प्रचलिता सन्ति। धर्म प्रधाने, धर्म प्रधाने का अर्थ है धर्म प्रधान, अस्मिन् इस, भारत देशे भारत देश में, बहवः का अर्थ है बहुत, धर्मः धर्मा का अर्थ है धर्म, प्रचलितः का अर्थ है प्रचलित, संति का अर्थ है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? धर्म प्रधान इस भारत देश में बहुत धर्म प्रचलित है। अब नेक्स्ट देखो, परंतु सर्वेषु धर्मेषु सत्यस्य एव वैशिष्ट्यम्। परंतु का अर्थ है परंतु, सर्वेषु का अर्थ है सभी, धर्मेषु का अर्थ है धर्मों में, सत्य एव ही, वैशिष्ट्यम विशेषता, वैशिष्ट्यम का अर्थ क्या है? विशेषता। दृश्यते क्या है? दृश्यते का अर्थ क्या है? दिखाई देती है। परंतु सभी धर्मों में सत्य ही विशेष दिखाई देता है, या सत्य की ही विशेषता दिखाई देती है। इसके बाद देखो आगे, सत्य एव श्रेष्ठ धर्म अस्ति। सत्यम का अर्थ है सत्य, एव का अर्थ है ही, श्रेष्ठ का अर्थ है श्रेष्ठ, धर्म का अर्थ है धर्म, अस्ति का अर्थ है। सत्य ही श्रेष्ठ धर्म है, कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। असत्य सदृश्य पापम नास्ति। असत्य का अर्थ है झूठ, सदृश्य समान, पापम पाप, नहीं, अस्ति का अर्थ है झूठ के समान पाप नहीं है। असत्य का अर्थ है झूठ, सदृश्य का अर्थ है समान, पापम का अर्थ है पाप, न का अर्थ है नहीं, अस्ति का अर्थ है झूठ के समान पाप नहीं है। सदृश्य तपम च नास्ति। सदृश्य सत्यम दृश्य, सत्य का अर्थ है सत्य, दृश्यम का अर्थ है समान, तपह का अर्थ है तप, च का अर्थ है और, न का अर्थ है अस्ति, न का अर्थ है नहीं, अस्ति का अर्थ है। सत्य के समान कोई तप नहीं है, कि झूठ के समान तो कोई पाप नहीं है और सत्य के समान कोई तप नहीं है। उक्तम च, उक्त है च, उक्त का अर्थ है कहा गया है, च का अर्थ क्या है? और। ठीक है, आपका यहाँ तक कंप्लीट, आपका जो ये पैराग्राफ था यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा तीसरा पैराग्राफ करना है। ओके, और मैं आपको कल व्याकरण का PDF भेजूंगी, उसको आपको व्याकरण की कॉपी में करना है। ठीक है, ओके।